नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई घर में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था पर अभी तक आया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजी और खाने के समय सीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली कि मैंने आज कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को बहुत खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है और वो सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दोगी सीमा? फिर एक बार खाने के टेबल से उठने वाली थी सीमा और उसकी तरफ जाने वाली थी तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम। थोड़ी देर बाद रूम से आवाज़ आई, फाइल मिल गई है। सास और बहू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देखकर गोपाल और उसकी सास खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोपाल बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, दिन भर इधर उधर सामान करती रहती है। उसकी आवाज़ से सीमा वापस उसके रूम में जाती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वह गोपाल को पूछती, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले ही दिन फाइल दी थी, कहाँ पर रखी है? सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को दे देती। सीमा गोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या सारा दिन यही करती रहती हूँ क्या? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बड़ी भूल कर दी मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं होता है। माँ सीमा के पास आती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था, सीमा से वह बहुत प्यार करता था, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सास ने सीमा को शांत किया। फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जगा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फ़ोन निकालता है और सीमा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय दे लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर सीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तो तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ।
माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में नहीं खड़ी रह सकती। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपाल उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। गोपाल को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले था। गोपाल बोला कि माँ, यह आसान बनाने में। तभी मैं बोलती हूँ, सीमा होती तो आज उसने मुझे मटर पनीर बनाकर खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाने के टेबल पर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। खाते खाते उठता है और रसोई घर में नमक लेकर आता है, माँ को देता है। फिर से खाना खाने के लिए बैठता। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती और माँ उसे रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वो गोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर आता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है। ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों के हैं तो घर के काम भी हम दोनों के करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी।